नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। आज से शुरू होगी सरकार गठन की प्रक्रिया। कैबिनेट की बैठक के बाद आज राष्ट्रपति से बीजेपी कर सकती है मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां पूरी। आम लोगों के लिए 5 से 9 जून तक के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। 9 जून को पीएम मोदी ले सकते हैं शपथ। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। आज दिल्ली में होगी एनडीए की बैठक। बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज शाम दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। आज राष्ट्रपति भवन में होगा आयोजित डिनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी मंत्रिमंडल को देंगी विदाई। लोकसभा परिणामों की समीक्षा के लिए आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई बैठक। राज्य के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। एनडीए की जीत पर बोले पीएम मोदी, तीसरी बार एनडीए पर भरोसा, ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। विक्ट्री का साइन दिखाकर पीएम ने जाहिर की खुशी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से जनता को उन्होंने संबोधित किया। कहा, देशवासियों ने बीजेपी एनडीए पर जताया पूर्ण विश्वास। उसके लिए सभी जनता जनार्दन के आभारी हैं। नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित, ये मोदी की गारंटी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था। देश की करोड़ों मां बहनों ने मुझे खूब दिया आशीर्वाद। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। कहा, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने जीती है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी किया धन्यवाद। कहा, आपकी मेहनत ने मोदी को निरंतर काम करने की देता है प्रेरणा। वाराणसी से जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी के मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना। ये काशी के लाखों मतदाताओं के विश्वास की विजय है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनने पर पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू का किया धन्यवाद। लिखा, मैं राज्य की जनता को उनके आशीर्वाद के लिए देता हूं धन्यवाद। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, हम अपने लोगों के लिए मिलकर आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और उनका गौरव बहाल करेंगे। ओडिशा में बीजेपी की जीत पर पीएम ने जनता का जताया आभार। कहा, बीजेपी ओडिशा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एनडीए की जीत के बाद अमित शाह ने जनता को किया नमन। ट्वीट कर लिखा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार मौका देने पर जनता को कोटि कोटि नमन। जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका विश्वास सिर्फ मोदी जी के साथ है। मतगणना के नतीजों के बाद जेपी नड्डा ने देश को किया संबोधित। कहा, कोई भी गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, आज ओडिशा में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की बनी सरकार, लेकिन कुछ लोग 30 से 40 सीटें जीतने पर धूम मचाने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का जताया आभार। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 300 सीट नहीं कर पाई पार। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी की जनता ने कमाल करके दिखाया। यूपी के लोगों ने संविधान पर खतरे को समझा और उन्होंने संविधान की रक्षा की। राहुल ने कहा, देश मोदी शाह को नहीं चाहता। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, जनता को प्रणाम, जनता को सलाम। यूपी की जनता ने एक बार फिर देश को नई राह दिखाई। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी बोली, यूपी में अखिलेश की शानदार जीत। आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मोदी और शाह के अहंकार से इंडिया गठबंधन जीत गया। बीजेपी तो अयोध्या में भी हार गई। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री खो चुके हैं अपनी विश्वसनीयता, उन्हें तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली की जनता का किया धन्यवाद। कहा, बेशुमार मोहब्बत के लिए सभी का धन्यवाद। अगर मेरा बस होता तो मैं दोनों जगह से सांसद बने रहना करता पसंद। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत पर बोली प्रियंका गांधी, मुझे यूपी की जनता पर गर्व है। उन्होंने जागरूकता और विवेक से सच्चाई को पहचाना। चुनाव को लेकर बोली प्रियंका गांधी, ये भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई थी। ये बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ लड़ाई थी। देश की महान जनता ने अपने मुद्दों को पहचाना और इंडिया का साथ दिया। यूपी के अमेठी में जीत के बाद बोले कांग्रेस नेता केएल शर्मा, अमेठी में स्मृति ईरानी का घर, वो जब चाहे आ सकती है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी का पोस्ट, बोली आज जश्न मनाने वालों को बधाई, लेकिन मेरा जोश अब भी हाई। बीजेपी की वोट शेयरिंग को लेकर बोले जयराम रमेश, देश चलाने के लिए सिर्फ सीटें नहीं, देखभाल की भी होती है जरूरत। आज नरेंद्र मोदी भारी मात्रा में खो चुके हैं वोट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा, सारे देशभक्त और वे सभी लोग हमारे साथ आए जो बीजेपी से परेशान हैं। बीजेपी ने चंद्रबाबू को भी किया परेशान। चुनावी नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जनता ने सरकार को बता दिया कि जिस तरह का शासन वे कर रहे हैं वे स्वीकार नहीं। हैदराबाद में ओवैसी का दबदबा कायम, 5वीं बार दर्ज की जीत। बीजेपी की माधवी लता को 3 लाख वोटों से हराया। अपनी जीत को लेकर ओवैसी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा, एआईएमआईएम को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद। चुनाव के नतीजों पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, ये चुनाव मोदी के एजेंडे की अस्वीकृति है। भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से मजबूत विपक्ष को चुना। इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर ओवैसी ने कहा कि मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर ऐसी संभावना होगी कि मोदी की जगह कोई और पीएम बन सकता है तो हम उनका समर्थन करेंगे। पाटलिपुत्र से मीसा भारती ने जीत की दर्ज। मीसा ने 61,655 वोट से बीजेपी के रामकृपाल को हराया। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर बोली मीसा भारती, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का किया जाएगा स्वागत। चुनाव के परिणाम के बाद बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, 10 साल शासन करने के बाद भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। पीएम का घमंड, जनता ने कर दिया है चकनाचूर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन को लेकर बोले आदित्य ठाकरे, चुनाव ये साबित करता है कि अहंकार, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक ताकतों की कोई जगह नहीं। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, जनता ने मोदी को नकारा, मोदी अपने पद से दे इस्तीफा। यूपी की मथुरा सीट पर अपनी जीत के बाद हेमा मालिनी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा, मुझे तीसरी बार मौका देने पर जनता का धन्यवाद, अधूरे कार्य पूरा करने का मुझे मिला अवसर। चुनावी नतीजों पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, यूपी से नहीं आए ठीक नतीजे, यूपी में बीजेपी ने नहीं दिखाई जागरूकता, इसीलिए हुआ नुकसान। मेरठ सीट से जीतने के बाद अरुण गोविल ने जनता का किया धन्यवाद। कहा कि जिन सभी ने मेरे ऊपर विश्वास रखकर मुझे यहां भेजा, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति ने बताई अपनी हार की वजह। कहा, भीतरघात की वजह से हुई उनकी हार, संगठन में करूंगी शिकायत। हिमाचल प्रदेश की मंडी से जीत के बाद बोली कंगना रनौत, जनता ने पीएम मोदी और उनके सुशासन को चुना, पीएम के नेतृत्व में मंडी करेगा विकास। एनडीए की जीत पर बोले असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हमारे लिए तीसरी बार सरकार में आना है बड़ी बात, नेहरू के बाद तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम।
मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता को लेकर बधाई। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, अच्छे काम के लिए मेरी पीएम मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड के गांडेर उपचुनाव में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने जीत की दर्ज। निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ कुल 11 प्रत्याशी इस सीट से लड़ रहे थे चुनाव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पाराशर हुए नाराज। गुस्से में तोड़ी टीवी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी में 37 सीटों पर सपा ने जीत की दर्ज। कन्नौज से 1,70,922 वोटों से जीते अखिलेश यादव। सपा की डिंपल यादव का मैनपुरी सीट पर कब्जा बरकरार। डिंपल यादव ने बीजेपी के जयवीर सिंह को 2 लाख के ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मैनपुरी में जीत के बाद बोली डिंपल यादव, जनता ने समाजवादी विचारधारा का किया समर्थन, बीजेपी को सबक सिखाने का किया काम, सभी लोग इस सरकार से थे त्रस्त। यूपी में 6 लोकसभा सीटों पर जीती कांग्रेस। रायबरेली से 3,90,030 वोट से जीते राहुल गांधी। यूपी में 33 लोकसभा सीटों पर जीती बीजेपी। वाराणसी से 1,52,513 वोटों से जीते पीएम मोदी। फरुखाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने दर्ज की जीत। 2,678 वोटों से सपा के नवल किशोर शाक्य को दी शिकस्त। यूपी में 2 सीटों पर जीती आरएलडी। बागपत से राजकुमार सांगवान तो वहीं बिजनौर से चंदन चौहान ने जीत की दर्ज। बिहार के हाजीपुर सीट से जीते चिराग पासवान। 1,70,000 से ज्यादा वोटों से जीत की दर्ज। दिल्ली में तीसरी बार सभी 7 सीटों पर बीजेपी का जलवा। विजय रथ रोकने में नाकाम रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मुंबई उत्तर पश्चिम में 48 वोट से जीते शिंदे गुट से उम्मीदवार रविंद्र वायकर। प्रतिद्वंदी अमोल कीर्तिकर को मिले 4,52,596 वोट। सीपीआई के गढ़ में सपा को मिली दूसरी बार जीत। सपा के राजीव राय ने 1,62,949 वोटों से जीता चुनाव। ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की जीत। कैसरगंज लोकसभा सीट से करीब 1.5 लाख वोटों से जीते करण भूषण। टीकमगढ़ में से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते। 4 लाख वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए ने जीती 24 सीटें। इंडिया गठबंधन ने जीती 7 सीटें। पूनिया की जीत के बाद कार्यकर्ताओं से मिले पप्पू यादव। कार्यकर्ताओं से गले लगकर पप्पू यादव हुए भावुक। कांग्रेस ने जीती चंडीगढ़ सीट। मनीष तिवारी ने बीजेपी के संजय टंडन को 3,800 वोटों से दी मात। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीती 10 सीटें। कांग्रेस के खाते में गई 1 सीट। उत्तरी गोवा सीट से जीते बीजेपी के श्रीपद नाइक। कांग्रेस के खाते में गई दक्षिणी गोवा। फर्नांडिस ने बीजेपी की पल्लवी डेम्पो को 14,216 वोट के अंतर से हराया। गुजरात के 26 में से 25 सीटों पर जीती बीजेपी। 1 दशक बाद कांग्रेस ने खोला खाता। बनासकांठा पर गेनीबेन नागाजी ने जमाया कब्जा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने जीती 5-5 सीटें। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल को मिले 7 लाख से ज्यादा वोट। हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को किया क्लीन स्वीप। 4 सीटों पर बीजेपी ने जताया कब्जा। मंडी से कंगना, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से राजीव और शिमला से सुरेश कश्यप जीते। मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत ने विक्रमादित्य को दी मात। 74,755 वोटों के अंतर से हराया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत। 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से जीते अनुराग। जीत के बाद जनता का जताया आभार।
झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने जीती 8 सीटें, इंडिया गठबंधन ने जीती 5 सीटें। गोड्डा से निशिकांत दुबे तो राजमहल से विजय कुमार ने जीत की दर्ज। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को किया क्लीन स्वीप, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। इंदौर में लालवानी रिकॉर्ड 11 लाख वोट से जीते। शिवराज और सिंधिया ने भी बड़े अंतर से की जीत दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी जीत, कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को, सिंधिया ने दी मात। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी ने जीती 14 सीटें, 8 सीटों पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल तो भरतपुर से संजना जाटव ने जीत की दर्ज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी की जीत, कांग्रेस के अंजना उदयलाल को हराया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से जीते ओम बिरला, 41,974 वोटों के अंतर से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की मंजू शर्मा की जीत, प्रताप सिंह खाचरियावास को दी मात। पश्चिम बंगाल की 42 में से टीएमसी ने जीती 29 सीटें, बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने जीती 1 सीट। बंगाल के बहरामपुर में बड़ा उलटफेर, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हराया। यूसुफ पठान करीब 58,000 वोटों से जीते। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्टी कार्यालय के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं में जश्न, एक दूसरे को रंग लगाकर खिलाई मिठाई। उत्तराखंड में बीजेपी ने फिर रचा इतिहास, देवभूमि की सभी 5 सीटों पर दर्ज की जीत। पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने जीती 3, बीजेपी हुई क्लीन स्वीप। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल ने भी जीत की दर्ज। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीते। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को 1,75,993 वोटों से हराया। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी के तेजस्वी सूर्या की जीत, करीब 2.5 लाख वोटों से कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को हराया। कन्नौज में अखिलेश यादव को पीएम बनाने के लगे पोस्टर, सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में इंडिया गठबंधन का बताया पीएम। नागपुर लोकसभा सीट से जीत के बाद नितिन गडकरी ने परिवार के साथ की मस्ती, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पटना में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मनाया जश्न, जनता का जताया आभार, चिराग की मां भी रही साथ। इटावा में समाजवादी पार्टी ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। हरियाणा के रोहतक से जीते दीपेंद्र हुड्डा, कार्यकर्ताओं ने घर पर मनाया जीत का जश्न। अयोध्या में बड़े मंगलवार पर उमड़ी भक्तों की भीड़, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त।